Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, safe and healthy. So guys, मैं कर रही हूँ वेट लॉस और मैंने लिया 30 डेज का चैलेंज फैट टू फैब जर्नी. पहले मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं ऑन यूट्यूब शेयर करूँगी कुछ भी, बट फिर मुझे लगा कि क्यों ना अपने जर्नी में मैं आप लोगों को भी साथ ले चलूँ. शायद आप में से किसी की हेल्प हो जाए जो कि वेट लॉस कर रहे होंगे. इसलिए मैंने डे 1 टू डे 3 कोई भी वीडियो नहीं लिया था एंड मैं डायरेक्ट यहाँ डे 4 से स्टार्ट करूँगी. बट इन 30 डेज़ में हमें कुछ खास बात का ये ध्यान रखना है कि हमें मैदा यूज़ नहीं करना है, ना हमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है, और चीनी जितनी कम हो सके हम उतनी कम यूज़ करेंगे. हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर. डे 4 का मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने दिन भर में क्या क्या खाया और क्या पिया. सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में इन एम्प्टी स्टमक कोकोनट वाटर पिया, जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट में था इडली विथ चटनी एंड लंच में था उपमा विथ चटनी. मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने क्यूकम्बर एज सैलेड खाया था. इन डिनर मैं शाम के 4 बजे ही कर लेती हूँ. यहाँ कभी मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, कभी क्यूकम्बर एज सैलेड भी खाती हूँ. डोंट माइंड. हम आते हैं नेक्स्ट अपने डे 5 में एज यूजुअल कोकोनट वाटर. एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट में था आलू टिक्की. आलू आप जितनी ज़्यादा अवॉइड कर सके करो. और यहाँ लंच में था मेरे उत्पम, बट मुझे कुछ भूख लगी रह गई थी, इसमें मैंने बटर मिल्क भी पिया था. और डिनर में मेरे थे पाइनएप्पल जूस. नेक्स्ट आते हैं हम डे 6 में. डे 6 में एज यूजुअल हम पियेंगे कोकोनट वाटर इन एम्प्टी स्टमक. उसके बाद ब्रेकफास्ट में था मेरे आज उत्पम विथ चटनी एंड लंच में था खिचड़ी विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक भुजिया, सलाद एंड चोखा. गाइज मुझे उतनी भूख नहीं थी, पेट भरा हुआ था, इस वजह से मैंने डिनर को स्किप कर दिया था. हम आते हैं नेक्स्ट अपने डे 7 में. और मुझे आज भूख थोड़ी ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही कोकोनट वाटर और कुछ फ्रूट्स खा लिए थे लाइक स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स. और इनकी वजह से मुझे भूख नहीं थी, इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लंच कर रही हूँ. आज लंच में था रोटी विथ मिक्स वेज एंड सम सैलेड. उसके बाद मुझे चाय की थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने डिनर में चाय ही पी लिया था और फिर मैंने कुछ नहीं खाया था. मैं साथ में इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रही हूँ, इस वजह से मैं सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक ही खाती हूँ. गाइज नेक्स्ट है हमारा डे 8. डे 8 में मैंने पिया सबसे पहले कोकोनट वाटर. उसके बाद ब्रेकफास्ट में था रोटी विथ सम सब्जी एंड लंच में भी सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, इस वजह से मैंने लंच में वही सब्जी एंड चावल के साथ खाया. शाम में मुझे भूख थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से मैंने कोकोनट वाटर फिर से पी लिया और कुछ फ्रूट्स भी खा लिए. नेक्स्ट हम आते हैं डे 9 में. मैंने पिया सबसे पहले कोकोनट वाटर. उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में किया बेसन का चीला विथ सॉस एंड मैंने फिर लंच में किया था इडली विथ चटनी. एंड मुझे उतनी भूख नहीं थी, इस वजह से मैंने डिनर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स ही खाए थे. गाइज नेक्स्ट हम आते हैं अपने डे 10 में. गाइज अगेन डे 10 में मेरे दिन की शुरुआत हुई कोकोनट वाटर से एज यूजुअल. एंड आज पानी काफ़ी ज़्यादा था और बहुत ही स्वीट था. मेरा भूख इसी से अप्रॉक्स मिट चुका था, पेट भर चुका था और मुझे कुछ हैवी खाने का मन नहीं था. मैंने ओनली ग्रेप्स लिया एज ब्रेकफास्ट. लंच में था मेरे रोटी एंड मटर पनीर की सब्जी. ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच ले जाने के लिए बनाई थी. वही कुछ बचा था तो मैंने खा लिया. डिनर में मैंने पोहा लिया था, मैं वीडियो लेना एकदम से भूल गई थी, जस्ट फोटो से ही काम चला लिया. एंड नेक्स्ट हम आते हैं अपने डे 11 में. और यहाँ पे भी मेरा दिन का शुरुआत एज यूजुअल कोकोनट वाटर से हुआ खाली पेट. एंड उसके बाद हम लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट में था एक आलू का पराठा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, और विथ सम कर्ड. उसके बाद लंच में था इडली विथ चटनी, ये मार्केट से लाई थी मैं. उसके बाद मैंने चाय पिया क्योंकि मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी. और डिनर में मैंने अगेन कोकोनट वाटर ही पी लिया. अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने डे 12 में. गाइज डे 12 की भी शुरुआत कुछ उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से अभी तक होती आई है. सबसे पहले खाली पेट मैंने लिया अपना कोकोनट टेंडर विथ सम फ्रूट्स. उसके बाद मैंने किया था अपना ब्रेकफास्ट जो कि काफ़ी लाइट था, 2 पराठा विथ कर्ड. पराठा मैंने घी से सेका था. उसके बाद लंच मेरी काफ़ी ज़्यादा फुल फिलिंग थी, जिसमें था भुंजिया, दाल, सब्जी, कर्ड. एंड काफ़ी ज़्यादा फुल फिलिंग लंच होने के बाद डिनर बिल्कुल भी करने का मेरा इच्छा नहीं हुआ, पेट बिल्कुल भरा हुआ था, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया. नेक्स्ट आ गया हमारा डे 13 जो कि डायरेक्ट ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हुआ. ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा हेवी था एंड मैं काफ़ी लेट उठी थी, इस वजह से मैंने सुबह का सब कुछ स्किप कर दिया. उसके बाद मैंने पिया अपना चाय एंड लंच में खाया जीरा राइस विथ तड़का एंड अचार. सब्जी खाने की मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं होती, इस वजह से सब्जी में काफ़ी टाइम स्किप कर देती हूँ. डिनर में मैंने लिया था अपना बेसन का चीला जो काफ़ी टूटा फूटा बनाई थी मैं, डोंट माइंड. नेक्स्ट आता है हमारा डे 14.
मेरा कोकोनट वाटर ख़त्म हो चुका था, तो मैं सबसे पहले सुबह में कुछ फ्रूट खाई थी एंड विथ सम ड्राई फ्रूट्स आल्सो। एंड देन मैं ब्रेकफास्ट में अगेन ग्रेप्स खा ली थी सॉरी। एंड देन लंच में मैंने लिया था इडली विथ चटनी एंड डिनर में मैंने क्यूकम्बर एज सैलेड खाया था। मैं साउथ इंडियन डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, इस वजह से आपको मेरे पूरे जर्नी में डोसा इडली देखने को ज़्यादा मिलेगी। सो गाइज नेक्स्ट हमारा डे 15 आता है आई गेस। सो सबसे पहले मैंने पिया था अपना कोकोनट टेंडर एंड ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था ग्रिल्ड पनीर। पनीर मैंने घर पर ही बनाया था एंड उसमें कुछ स्पाइसेस डालकर मैंने बस उसे माइक्रोवेव में ग्रिल कर दिया था। उसके बाद मैं मार्केट गई थी, तो लंच में मैंने भेलपूरी एंड चाट खाया था। वैसे आप कोशिश करो कि बाहर की चीज़ें ना ही खाओ, ये पूरे जर्नी में मैं एक ही बार ऐसा की हूँ जिसका मुझे गिल्ट था, इस वजह से शाम में मैंने घर आकर बस हल्का सा सब्जी खाया। और उसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट डे 16। सो गाइज़ यहाँ अगेन मेरे दिन की शुरुआत होती है कोकोनट टेंडर के साथ। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने अगेन साउथ इंडियन डिश ही खाया जो कि था इडली विथ चटनी। ये मैं घर पर बनाई थी। इडली डोसा बैटर मैं मार्केट से लेकर के आई थी। मैंने लंच में भी डोसा ही बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने पिया था अपना चाय। उसके बाद डिनर में मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स। सो गाइस नेक्स्ट आते हैं हम अपने डे 17 में। तो यहाँ भी मैंने सबसे पहले पिया था कोकोनट टेंडर इन एम्प्टी स्टमक। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट पे बनाया था डोसा सांभर एंड चटनी। मैं बैटर थोड़ा ज़्यादा लेकर के आ गई थी, इस वजह से 2 दिन मेरा ये डोसा एंड इडली चलता रहा। लंच में मैंने खाया था रोटी विथ कर्ड। और मेरे हस्बैंड की मैं अलग बनाती हूँ एंड मैं अपना खाना अलग बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो खाना मैं खा रही हूँ वही मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं। और उसके बाद डिनर में मैंने लिया था अपना फ्रूट्स। नेक्स्ट आते हैं हम अपने डे 18 में। सबसे पहले मैंने पिया था कोकोनट वाटर इन एम्प्टी स्टमक। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था पनीर पराठा विथ सॉस। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही खा पाई थी। लंच में मैंने लिया था ये काफ़ी ज़्यादा फुल फिलिंग एंड मैं इतना पूरा नहीं खा पाई थी, 2 ही रोटी खा पाई थी, बट वीडियो मैंने ले लिया था पहले। डिनर में मेरा था ये ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। और नेक्स्ट आते हम अपने डे 19 में। गाइस जर्नी काफ़ी लंबी है, मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब बने रहोगे। गाइस इट्स डे 19 एंड आई स्टार्टेड माय डे विथ सम ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद ब्रेकफास्ट में था मेरे रोटी विथ सब्जी एंड अचार। देन लंच में था पराठा सब्जी एंड राइस। डिनर में मैंने पिया था चाय एंड अल्सो विथ सम ग्रेप्स। दोनों के बीच में हाफ एन आवर का टाइम गैप था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डे 20। आई अगेन स्टार्टेड माई डे विथ सम ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रेप्स। मैं मार्केट से नहीं लेकर आ पा रही हूँ कोकोनट वाटर, इस वजह से मेरा स्किप हो जा रहा है, बट आप मेक श्योर करना कि आप स्किप ना करो। ब्रेकफास्ट में था मेरे काफ़ी फुलफिलिंग डोसा विथ चटनी एंड सम साउथ काइंड ऑफ सब्जी और सांभर वाट एवर। उसके बाद हम लोग गए थे बाहर, तो मैंने कुछ हेल्दी वे में खाना चाहा, तो मैंने किया लंच में भेलपूरी एंड डिनर में मैंने शुगर केन जूस पी लिया। नेक्स्ट आता है हमारा डे 21। अगेन आई स्टार्टेड माई डे विथ सम ग्रेप्स एंड ड्राई फ्रूट्स। मुझे भूख नहीं लगी थी, इस वजह से मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। लंच मेरा काफ़ी अच्छा एंड फुलफिलिंग था, रोटी सब्जी सैलेड दाल एंड भुंजिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिनर में मैंने खाया था राइस। 4 to 5 स्पून ऑफ राइस था विथ दाल एंड लाइम जूस। मुझे राइस की क्रेविंग हो रही थी और ऐसे भी काफ़ी टाइम हो गया है ये डाइटिंग करते करते, तो थोड़ा बहुत क्रेविंग मेरा बढ़ गया है। डे 22 अगेन आई स्टार्टेड माई डे विथ अ फ्रेश कोकोनट टेंडर। ब्रेकफास्ट में था मेरे काफ़ी अच्छा फुलफिलिंग पराठा दाल एंड सब्जी। लंच भी मेरी सेम थी, बस उसमें रोटी था एंड सैलेड ऐड ऑन कर दिया था। देन डिनर में था मेरे ग्रेप्स एंड 4 to 5 स्पून ऑफ राइस सब्जी एंड दाल। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डे 23। अगेन आई स्टार्टेड माई डे विथ कोकोनट टेंडर एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट में किया था रोटी भुंजिया एंड सब्जी मेरी कल की थोड़ी सी बची हुई थी। लंच में मैंने खाया था राइस, ये कम्प्लीटली मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड भी खाए थे, उसी में से मैंने थोड़ा सा खा लिया था। डिनर में मैंने पिया था बटर मिल्क एंड अल्सो विथ सम फ्राइड चना। गाइज इट्स नेक्स्ट डे 24 एंड अब मेरे लिए अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ कंट्रोल अपने क्रेविंग्स को। मेरे दिन की शुरुआत होती है कोकोनट वाटर के साथ। ब्रेकफास्ट में था मेरे मूंग का चाट बट स्प्रिंकल विद सम सेव भुजिया। आई नो कि ये अनहेल्दी है, बट इट्स बेटर टू चीट अ लेस क्वांटिटी ऑफ अनहेल्दी थिंग्स ताकि मेरा पूरा डाइट ब्रेक डाउन ना हो। लंच में मेरे था 2 काइंड्स ऑफ सब्जी रोटी कर्ड एंड डिनर में मैंने पिया था सिर्फ चाय।
जाए। नेक्स्ट आता है हमारा डे 25 एंड आई स्टार्टेड माई डे अगेन विथ कोकोनट टेंडर। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ग्रेप्स एंड विथ 1 बाइट ऑफ डार्क चॉकलेट। इट कंटेन्स 70% ऑफ कोको पाउडर। सो लंच में था मेरे तड़का विथ सब्जी एंड 2 रोटी। डिनर में मैंने खाया था रोस्टेड मखाना विथ टी। नेक्स्ट आता है हमारा डे 26 आई गेस। सो या इट्स डे 26 एंड आई स्टार्टेड माई डे विथ कोकोनट वाटर। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ग्रेप्स। ये वीडियो मेरे पहले की है, मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। लंच में था मेरे काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग। इट हैज़ 3 काइंड्स ऑफ भुंजिया एंड 2 रोटी। उसके बाद डिनर में मैंने अगेन खाया था रोस्टेड मखाना विथ टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डे 27। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग कि ये पैकेट फूड सही था या नहीं। सो गाइज इट्स नेक्स्ट डे 27 एंड इस दिन मेरा महाशिवरात्रि का व्रत था। आई वॉज इन द फास्टिंग ऑफ महाशिवरात्रि। तो पूरे टाइम मैंने मखाना टी एंड पीनट्स ही खाया था। मैं किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं ले पाई थी, सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डे 28। तो यहाँ पे मैंने बनाया था ग्रीन मटर का चाट और थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी स्प्रिंकल किया हुआ है सेव भुजिया। उसके बाद लंच में मैंने खाया था पोहा। डिनर में मैंने अगेन चाट ही खाया था बट 2 to 3 पानी पूरी बॉल्स मैंने ऊपर से डाला था। इट्स नेक्स्ट डे 29। अगेन मैंने चाट ही खाया था क्योंकि बचा हुआ था। लंच में मैंने बनाया था मटर की दाल, चावल एंड सब्जी। मुझे सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैंने बस दाल एंड चावल खाया। डिनर में मैंने अगेन रोस्टेड मखाना खाया। सो गाइज इट्स द लास्ट डे ऑफ माई 30 days challenge. It's day 30 and I started my day with coconut tender. उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था माई फेवरेट इडली विथ चटनी। ये मार्केट से मैं लेकर आई थी। लंच में मैंने खाया था मेथी के पराठा विथ आलू एंड गोभी की सब्जी। डिनर में मैंने खाया था चूरा फ्राई विथ चाय। सो गाइज जितने भी लोग इस वीडियो के अंत तक आ चुके हैं मैं उन सभी से उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये चैलेंज जर्नी पसंद आया होगा विद द गोल ऑफ फैट टू फैब। एंड लेट मी क्लियर वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे फैब का मतलब बिल्कुल भी अगली एंड ब्यूटीफुल से नहीं है। यहाँ पे फैब का मतलब है हेल्दी। सो आई वॉज बेसिकली ट्राइंग टू बी हेल्दी फ्रॉम अनहेल्दी। एंड ऑब्वियसली इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। तो ऐसी जो भी गलतियाँ आप लोगों को लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी अपने पूरे जर्नी में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन। सो गाइज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस पूरे जर्नी में मैंने अपना 6 किलो वज़न घटाया है या आई लॉस्ट माई 6 kg ऑफ माई वेट। सो गाइज अगेन मैं नेक्स्ट मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ इस सीरीज़ के सीज़न 2 में। एंड उस टाइम इसका नाम रहेगा फैट टू फिट क्योंकि फैट से बहुत लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आई गेस। सो मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, stay safe, stay connected and please like, comment, subscribe and share. Bye bye guys, lots of love, bye.